बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम बन गए। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में अनवारुल हक की तकर्री पर इत्तफाक हुआ। अनवारुल हक काकड़ के वजीर आजम बनने से छोटे सूबे की महरूमी दूर होगी। मैंने उनका नाम वजीर आजम को दिया, राजा रियाज की मीडिया टॉक। निगरान वजीर आजम नामजद करने पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का मशकूर हूँ। जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सर अंजाम दूंगा, अनवारुल हक काकड़ का आजम। अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। हल्फ बर्दारी 14 अगस्त को होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सुबुकदोश होने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक कोयटा से है। इन्होंने कैडेट कॉलेज कोहाट से तालीम हासिल की। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील है। 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर कोयटा से कौमी असम्बली के नशिस्त पर इंतखाब लड़ा। 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। 2018 में आज़ाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। इनका शुमार बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी अरकान में से है। वो सेनेट में BAP के पार्लिमानी लीडर भी रहे। सेनेट के कायमा कमेटी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन भी हैं। मुख्तलिफ सियासी और पार्लिमानी रहनुमाओं की जानिब से नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चेयरमैन सेनेट की मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ एक पढ़े लिखे, काबिल और मेहनती इंसान है। जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगे। सादिक सिंजरानी उम्मीद है कि आम इंतखाबात का बरवक्त और शफाफ इनकाद यकीनी बनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ। निगरान वजीर आजम की नामजदगी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर का आईनी इख्तियार था। PP तर्जुमान फैसल करीम कुंडी की मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ मुहिब्बे वतन, पाकिस्तानी और गैर मुतनाज़े शख्सियत है। नामजदगी खुशाइंद है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। मौजूदा हालात में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ बेहतरीन इंतखाब है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द अमल। मेरे ख्याल में ये बलूचिस्तान वालों के लिए और ख़ासकर पश्तून अक़वाम के लिए और हम सब के लिए बायस मुसर्रत होगी कि अभी अगले 3 महीने तक पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान ही चलाएगा। ये अच्छी पर्सनालिटी है, बिल्कुल काम करने वाला बंदा है, तो इंशाल्लाह तवक्को है कि ये बलूचिस्तान में जो भी मसाइल है उसको इंशाल्लाह हल करेगा। अनवारुल काकड़ साहब बहुत माशाल्लाह लायक आदमी है। मैं बहुत फ़ख्र है इंशाल्लाह ये बलूचिस्तान के लिए आगे बहुत काम करेगा इंशाल्लाह। तो हमारा ख्याल है अगर ये हमारे बलूचिस्तान के लिए अच्छा कदम उठाए, हम उनको मोस्ट वेलकम करेंगे। कोयटा के शहरी अनवारुल हक की बतौर निगरान वजीर आजम नामजदगी पर खुश। उम्मीद है सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सूबाई हुकूक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अनवारुल हक का तकर्रुर छोटे सूबों के लिए खुश आइंद है। शहरियों का रद्द अमल। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से चंद हफ्ते कबल सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई। मीटिंग में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल भी शरीक। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की तरक्की पर बातचीत हुई। बलोच अवाम की बेहतरी और सूबे की खुशहाली नवाज शरीफ के दिल की आवाज है। मरियम नवाज का इजहार ख्याल। 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ। फख्र है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे। 5 साल पूरे होने पर नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। इनकी वतन वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। आइंदा इलेक्शन वोट को इज्जत दो के नारे पर लड़ेंगे। चाहते हैं इंतखाबात जल्द से जल्द हों। नई मरदमशुमारी के बाद इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वजारत उस्मा के लिए हमारे उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। 16 माह की हुकूमत के सियासी राज कभी अफशा नहीं करूंगा। वजीर आजम की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल की वजह से वोट बैंक में कमी का एतराफ।
सिंध असेंबली आईनी मुद्दत से एक रोज पहले तहलील। गवर्नर सिंध ने वजीर आला की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार में मुलाकात बेनतीजा। निगरान वजीर आला का नाम फाइनल ना हो सका। दोनों ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। कल एक और मुलाकात होगी। उम्मीद है निगरान वजीर आला का तकर्रुर इत्तफाक़ राय से हो जाएगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में सिंध को डिसऑन किया गया। सूबे में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई। मेरी गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ाई गई। 5 से 6 गंदे अंडों ने असम्बली का माहौल खराब किया। ऐसा माहौल बनाया गया कि असम्बली ना चल सके। पीटीआई की कोशिश थी कि सूबे ना चलें। वजीर आजम के दौरे सिंध का नहीं बताया जाता था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सख्त वक्त में भरपूर साथ दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्तियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन और नैब हुकाम को इस बारे में आगाह कर दिया। अदालती हुक्म भी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के बगैर भर्ती ना की जाए। फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा। मुलाजमतों में कराची के नौजवानों के साथ इम्तियाजी सुलूक किया जा रहा है। हुकूमत के आखिरी दिनों में रिश्वत लेकर 50,000 नौकरियां दी जा रही थीं। बगैर मेरिट भर्तियां MQM ने रुकवा दी। मुलाजमतें देने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरिट पर दी जाएं। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। बलोचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलोचिस्तान ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो की जानिब से समरी भिजवाई गई। निगरान वजीर आला के नाम पर ताहाल फैसला ना हो सका। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अरकान असम्बली, इत्तेहादियों और अपोजिशन का शुक्रिया। मिलकर चैलेंजेस का सामना किया। सैलाब और हुक्मरानी की राह में हायल रुकावटों के बावजूद मजबूती से खड़े रहे। सूबे के कोने कोने में तरक्की को यकीनी बनाया। रेकोडेक मुआहदे से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के लिए राह हमवार की। सफर मुश्किल लेकिन अज़्म मजबूत था। इज्तिमाई कोशिशों ने रोशन बलूचिस्तान की राह हमवार की। खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर जारी रखेंगे। अब्दुल कुद्दूस बिजेंजो का पैगाम। दहशतगर्दों का इलाज करने और पनाह देने का केस हुकूमत ने मुकदमा वापस ले लिया। अदालत ने डॉक्टर आसिम समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। डॉक्टर आसिम के साथ दीगर मुल्जिमान में वसीम अख्तर, अब्दुल कादिर पटेल, अनीस कायम खानी, रऊफ सिद्दीकी भी शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में रखने की वजूहात से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। बताया जाए किन वजूहात की बुनियाद पर अटक जेल में रखा गया। चेयरमैन पीटीआई को घर का खाना दिया जा सकता है या नहीं, आइंदा समात पर मुआवनत तलब। जेल रूल्स के मुताबिक हुकाम चेयरमैन पीटीआई से वुकला, दोस्तों और रिश्तेदारों की मुलाकात कराएं। चेयरमैन पीटीआई को मुनासिब तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशां है। गैर संजीदा दरख्वास्तें दायर किए जाने की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालिसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। इससे अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास से खिताब। जजेस के खाली आसामियों पर भर्तियां फौरी मुकम्मल करने का फैसला। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के फैसलों के लिए खुसूसी बेंच तश्कील देने की यकीन दहानी। शहरियार अफरीदी को 3 MPO के तहत क्यों गिरफ्तार किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 अगस्त को DC इस्लामाबाद से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी की दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। 26 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म।
सदर मुमलिकत ने 7 यूनिवर्सिटीज के बिल एतराज़ात लगाकर वापस भिजवा दिए। पार्लियामेंट से मंजूर यूनिवर्सिटीज के 7 बिल प्राइवेट मेंबर बिल थे। पार्लियामेंट मुकम्मल ना होने के बायस अब बिलों पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकेगी।